हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1920 के बॉम्बे से, जहाँ पर हम मेघना नाम की लड़की को देखते हैं। मेघा वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ बैठी थी। एक्चुअली कल मेघना का बर्थडे है और मेघना चाहती है कि अर्जुन उसके पापा से उसका हाथ मांगे और वो दोनों मिलकर उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मेघना को उसके पापा के बारे में बताने लगता है। मेघना जब घर पर जाती है तो उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, जिसे देखकर मेघना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उनकी बॉडी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब उसके पापा को पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो डॉक्टर को पता चला कि उनके अंदर हार्ट ही नहीं है। ये सुनकर मेघना काफी शॉक थी, लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चाहती थी कि वो अपने पापा का अंतिम संस्कार करे, इसलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बॉडी दे दे। जिसके बाद मेघना अपने पापा का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन जब वो कर रही थी तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन मेघना बहुत दुखी थी, इसलिए वो उस आदमी पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद मेघना घर चली जाती है तो शांतनु भी उसके पास था, लेकिन मेघना उसे घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी। जिसके बाद शांतनु वहाँ से चला जाता है और मेघना अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। तभी उसके घर में कुछ अजीब सा होने लगता है। मेघना समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे उसके पापा के डायरी के बारे में याद आता है। एक्चुअली उसके पापा कुछ डायरी में लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने वो मेघना को कभी नहीं दिखाई। जिसके बाद मेघना जाकर उस डायरी को पढ़ने लगती है। उस डायरी में उसके पापा ने लिखा था कि अगर वो ये डायरी पढ़ रही है, इसका मतलब वो मर चुके हैं और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेघना की माँ है। वो मेघना को बताते हैं कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। एक्चुअली मेघना जब छोटी थी तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पापा राइटर थे और उनकी किताबें बिक नहीं रही थी, और मेघना की माँ को काफी लग्जरियस लाइफ जीनी थी और इसलिए वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास भी जाने लगी थी। वो मेघना से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उसका कभी भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि एक दिन राधिका ने शांतनु को जहर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो जल्दी से हॉस्पिटल चले गए, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन तब से उसे मिर्गी के दौरे आने लगे थे और ऐसे ही एक दिन राधिका मेघना और उसके पापा को छोड़कर भाग गई। उसके जाने के बाद मेघना के पापा काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को संभाला था, क्योंकि उसके ऊपर मेघना की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब मेघना 21 साल की हो चुकी है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है, इसलिए अब वो उसे छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्हें जुदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेघना की माँ राधिका है। ये सुनने के बाद मेघना को अपने माँ पर काफी गुस्सा आता है और वो चाहती है कि वो अपनी माँ से बदला ले। उसके पापा ने ये भी लिखा था कि राधिका ने एक बहुत बड़े आदमी शांतनु से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है, आदिति। अब ये सुनने के बाद मेघना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद मेघना काफी ज्यादा रोने लगती है और अपने पापा को आवाज दे रही थी। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और मेघना उनसे कहती है कि वो बदला लेकर रहेगी, वो अपनी माँ राधिका को सबक सिखाएगी। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर उसे बदला लेना है तो काफी सीरियसली वो बदला लेना होगा और मेघना को इसके लिए अपनी माँ के घर जाना होगा, और मेघना भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद मेघना अपने घर और अर्जुन को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। लेकिन उसके घर जाने पर वहाँ पर पहली मुलाकात उसकी शांतनु से होती है। शांतनु मेघना को घर के अंदर आने के लिए कहता है और मेघना उसे बताती है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है और अब उसके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था। ये सुनकर शांतनु उससे कहता है कि ये घर उसका है और यहाँ पर वो हमेशा के लिए रह सकती है। जिसके बाद वो मेघना को उसका रूम दिखाता है और राधिका को बुलाने जाता है, लेकिन राधिका मेघना से मिलना नहीं चाहती थी। मेघना को पता चलता है कि आज आदिति का 16th बर्थडे था और सब लोग पार्टी में बिजी थे। मेघना काफी टाइम तक राधिका का इंतजार करती है, लेकिन राधिका मेघना से मिलने नहीं आती और ये देखकर मेघना समझ जाती है कि उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जिसके बाद मेघना फिर से अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसके पापा भी उससे बात करने लगते हैं। वो मेघना को बताते हैं कि इस घर में एक अखंड दिया है, उसे मेघना को बुझाना होगा, उसके बाद ही उसके पापा उस घर के अंदर आ पाएंगे, और मेघना भी इसके लिए मान जाती है। जब सब लोग रात को सो जाते हैं तो मेघना मंदिर में जाकर अखंड दिया बुझा देती है। जिसके बाद हम मेघना के पापा और उसी अजीब से आदमी को देखते हैं जो मेघना के पापा को अंदर जाने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद वो आत्मा घर के अंदर जाने लगती है। तो वही हम शांतनु को देखते हैं जो अगले दिन देखता है कि अखंड दिया बुझ चुका है। उसका एक सर्वेंट उस दिए को फिर से जलाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन दिया जल नहीं रहा था। वो सर्वेंट कहता है कि कल उसने मेघना को यहाँ पर देखा था और शायद उसी ने ये दिया बुझाया होगा, लेकिन शांतनु उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद सब लोग नाश्ते पर मिलते हैं और तब राधिका और मेघना भी आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन राधिका खुद मेघना से मिलने नहीं आई थी, इसलिए मेघना उसे देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। मेघना जब घर के बाहर आकर रो रही थी, तभी वहां पर अर्जुन आता है। अर्जुन समझ गया था कि मेघना यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है, इसलिए वो मेघना को समझाने आया था कि मेघना ये सब ना करे, क्योंकि वो जानता था कि मेघना अपनी माँ से ही बदला ले रही थी। लेकिन मेघना उसकी बात नहीं सुन रही थी। जिसके बाद वो दोनों काफी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी वहां पर फिर से मेघना के पापा की आत्मा आती है, जो मेघना को डांट रही थी कि अगर उसे यही सब करना था तो बदला लेने की बात की ही क्यों। तभी मेघना को होश आता है और उसे पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। लेकिन मेघना काफी डर गई थी और वो वापस अपने माँ के घर जाने लगती है। अर्जुन मेघना को समझाता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं और वो उसके साथ बॉम्बे आ सकती है। जितना प्यार उसकी माँ ने उसे नहीं दिया, उतना अर्जुन उसे देगा। लेकिन मेघना उसकी बात नहीं सुनती और अपने माँ के घर वापस आ जाती है। लेकिन जब वो घर के बाहर थी तो वहां पर एक माली आता है, जो मेघना को बताता है कि अगर कोई अच्छी आत्मा घर के अंदर जाना चाहती हो तो दिया बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दिया बुझाने के बाद उसे अंदर आना है, यानी कि वो आत्मा बुरी है। ये सुनने के बाद मेघना थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि उसके पापा की आत्मा बुरी हो सकती है। तो वही अर्जुन जब वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी उसके घर में भी कुछ अजीब होने लगता है। अर्जुन ये देखकर काफी डर जाता है और तभी उसके ऊपर हमला होता है। जिसके बाद हम मेघना को देखते हैं, जिसके पास आदित्य आती है। आदित्य को पता चल गया था कि मेघना राधिका की ही बेटी है। जिसके बाद आदित्य मेघना को दीदी कह के बुलाने लगती है, क्योंकि आदित्य ने मेघना को अपना लिया था। वो उसकी काफी केयर भी कर रही थी, इसलिए मेघना को आदित्य बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन राधिका मेघना को कुछ बताने आती है, लेकिन तभी वहाँ पर आदित्य आ जाती है और मेघना को वहाँ से ले जाती है। आदित्य मेघना को बताती है कि अर्जुन ने उसे लेटर लिखा है। एक्चुअली अर्जुन हॉस्पिटल में था और वो मेघना से मिलना चाहता था। जिसके बाद आदित्य मेघना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर मेघना अर्जुन से मिलती है और अर्जुन उसे बताता है कि कल राधिका ने उसके ऊपर हमला कराया था, लेकिन वहाँ पर मेघना के पापा की आत्मा आ गई और उन्होंने उसे बचा लिया। अर्जुन मेघना से कहता है कि उसे राधिका से बदला लेना चाहिए। जिसके बाद वो मेघना को उसके पापा की अस्थियां देता है और कहता है कि इन अस्थियों को आदित्य के बिस्तर पर बिछा दे। जिसके बाद उसके पापा की आत्मा आदित्य के अंदर चली जाएगी। ये सुनकर मेघना काफी शॉक थी, क्योंकि वो इस सब में आदित्य को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी दुश्मनी राधिका के साथ थी। लेकिन अर्जुन कहता है कि राधिका की कमजोरी आदित्य है, इसलिए उन्हें आदित्य पर ही हमला करना होगा। वो मेघना को कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद मेघना भी उसके लिए मान जाती है। वो जब घर पर आती है तो वो आदित्य की बेड पर वो अस्थियां बिछा देती है, और जब रात को आदित्य वहां पर आकर सो जाती है तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है। जिसके बाद आदित्य बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी, और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनके घर के सर्वेंट को अभी भी लग रहा था कि ये सब कुछ मेघना ने ही किया है, लेकिन शांतनु और राधिका उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। जब मेघना बाहर जाकर रो रही थी, क्योंकि उसे आदित्य की हालत देखी नहीं जा रही थी, तभी वहां पर अर्जुन भी आता है और वो मेघना से कहता है कि उसने अच्छा काम किया, और उनकी ये सारी बातें वो सर्वेंट सुन लेता है। वो जाकर शांतनु को सब कुछ सच बताने वाला था, तभी अर्जुन उस सर्वेंट को मार देता है और मेघना को वहां से चलने के लिए कहता है। जिसके बाद मेघना और वो जब बॉम्बे वापस आ रहे थे तो मेघना काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे आदित्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जिसके बाद अर्जुन उसे शांत करने की कोशिश करता है और दोनों किस करने लगते हैं। तभी मेघना की नजर मिरर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये अर्जुन नहीं है। ये देखकर मेघना काफी डर जाती है और ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। मेघना समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी का उसके साथ क्या कनेक्शन है। वो उस आदमी से बचते हुए भाग रही थी और वो दोनों ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं। तभी मेघना देखती है कि टनल आ रहा था, इसलिए वो झुक जाती है और वो आदमी मारा जाता है। जिसके बाद मेघना वापस अपनी माँ के घर चली आती है। तभी उसे फिर से वही माली मिलता है। वो माली मेघना को उसकी माँ की बुक देता है। जिसके बाद मेघना उस डायरी को पढ़ने लगती है और तब उसे सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली राधिका बुरी नहीं थी, बल्कि मेघना के पापा बुरे थे। वो एक अनसक्सेसफुल राइटर थे और इसका फ्रस्ट्रेशन वो राधिका पर निकाला करते थे। यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए वो उसकी माँ को किसी और के पास भी भेजा करते थे, और राधिका इस सब से तंग आ गई थी। एक दिन उसने सब कुछ खत्म करने की सोची और तभी उसकी शांतनु के साथ मुलाकात हुई।
इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मेघना को लेकर शांतनु के साथ चली जाएगी। लेकिन मेघना के पापा को उनके बारे में पता चल गया और वो मेघना को लेकर भाग गए। राधिका ने मेघना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेघना समझ गई थी कि उसके पापा ही बुरे इंसान हैं और इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है। तो आदिति की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, जिसके बाद मेघना राधिका और शांतनु को सब कुछ बता देती है कि उसी ने ये सब कुछ किया था। और ये सुनने के बाद राधिका मेघना पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मेघना कहती है कि अगर उसने सब कुछ बिगाड़ा है तो वही सब कुछ ठीक करेगी। जिसके बाद वो एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी मेघना को बताते हैं कि उसके पापा ने एक तांत्रिक के साथ सौदा किया था। एक्चुअली मेघना के पापा राधिका की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तांत्रिक के साथ सौदा किया कि वो उसे अपना दिल देंगे और उसके बदले तांत्रिक को राधिका की जिंदगी बर्बाद करनी होगी। इसलिए मेघना के पापा की जब मौत हुई थी तो उनके बॉडी में हार्ट नहीं था। ये सब सुनने के बाद मेघना पंडित जी से पूछती है कि वो लोग आदिति को कैसे बचाएंगे, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि इसका जवाब मेघना के पास ही है, उसे सब कुछ याद करना होगा और उसे उसका जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद मेघना जो कुछ भी अब तक उसके साथ हुआ है उसके बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है कि जब वो गंगाजल डाल रही थी अपने पापा की बॉडी पर तो वो शीशी टूट गई थी, इसलिए वो लोग आदिति पर गंगाजल डालने लगते हैं। लेकिन आदिति अब कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। पंडित जी कहते हैं कि उन्हें उस तांत्रिक और उसके पापा की आत्मा दोनों को मारना होगा, तभी आदिति की जान बच सकती है। जिसके बाद आदिति शांतनु पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है। जिसके बाद वो आत्मा राधिका पर हमला करती है और राधिका को काफी चोट लगी थी। मेघना जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। जिसके बाद मेघना मंदिर में जाती है और त्रिशूल से खुद पर वार करती है। जिसके बाद मेघना की भी मौत होने वाली थी और मेघना की आत्मा भी ऊपर जा रही थी। तभी वहां पर रास्ते में वो अपने पापा की आत्मा से मिलती है। वहां पर वो अपने पापा को बताती है कि उन्होंने उसे बताया था कि जब इंसान मरता है तो एक लाइट उसे लेने आती है, और जब वो लाइट आती है अगर इंसान मना कर देता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है। अब लाइट उसके लिए भी आने वाली थी, लेकिन इस बार सिर्फ मेघना अकेली नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने पापा की भी आत्मा को लेकर जाएगी। और इस तरह से जब उसके पापा की आत्मा चली जाएगी तो आदिति भी ठीक हो जाएगी। मेघना के पापा वहां से भाग रहे थे, लेकिन मेघना उन्हें पकड़ लेती है। तभी वहां पर वो लाइट आती है और दोनों की आत्मा वहां से जाने लगती है। मेघना के पापा की आत्मा तो चली जाती है, लेकिन मेघना की आत्मा अर्जुन की आत्मा के पास आती है। अर्जुन मेघना से कहता है कि अभी उसका जाने का टाइम नहीं आया, इसलिए उसे वापस जाना होगा। जिसके बाद वो मेघना को वापस भेज देता है और मेघना की जब आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में थी और उसके पास राधिका, शांतनु और आदिति भी थे। अब आदिति ठीक हो गई थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।